वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पढ़ेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के लिए हमको पहले थ्योनिस थ्योरम को देखना होगा। अकॉर्डिंग टू थ्योनिस थ्योरम हम किसी भी एक्टिव बायलैटरल और लीनियर नेटवर्क को एक रेजिस्टेंस और उसके सीरीज़ में एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योनिस थ्योरम हम किसी भी एक्टिव बायलैटरल और लीनियर नेटवर्क को एक रेजिस्टेंस RTH और उसके सीरीज़ में एक वोल्टेज सोर्स VTH में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये AB टर्मिनल है, इस टर्मिनल में हमारा लोड कनेक्टेड है। मान लो लोड का रेजिस्टेंस RL है। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में ये RL हमारा वेरिएबल रहता है। ये RL लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा। हमको इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करके ऐसी वैल्यू यहाँ पे सेट करना है जिससे हमको इस लोड पर मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलेगी। वही है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। सो देखेंगे यहाँ पर करंट फ्लो होगी IL। इस IL की जो वैल्यू होगी, इस IL की वैल्यू होगी वोल्टेज VTH डिवाइडेड बाय ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो RTH प्लस RL। हमको यहाँ पे पावर देखना है तो ये जो PL होगा पावर एट लोड इज इक्वल टू IL का स्क्वायर इंटू RL। IL की वैल्यू ये है तो ये हो जाएगा VTH का स्क्वायर इंटू RL डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। क्लियर? इस पूरे इक्वेशन में या ये पूरे नेटवर्क में जो वेरिएबल है वो कौन है? RL। सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए अगर हम कंडीशन निकालेंगे तो ये जो हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में वेरिएबल कौन है? RL। सो इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन होगा? RL। सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन हम इस जो PL है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू RL, और जहाँ पे हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होता है वहाँ पे हमको क्या मिलता है? मैक्सिमा मिलता है। दैट्स वाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू RL, और जहाँ फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होगा वहाँ मैक्सिमा मिलेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे RTH प्लस RL का स्क्वायर है तो हो जाएगा RTH प्लस RL का स्क्वायर दैट इज़ 4 हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू RL, तो यहाँ पर VTH का स्क्वायर बचेगा और RL का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू RL 1 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा RTH प्लस RL का होल स्क्वायर माइनस। अब हम इसको ऐसे ही लिख देंगे VTH का स्क्वायर RL, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू RL, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा RTH प्लस RL इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाके 0 कर दिया, और जो ऊपर है उसमें से VTH का स्क्वायर RTH प्लस RL को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ RTH प्लस RL माइनस 2RL इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, इसको इधर ले जाकर हटा दिया तो हमारा ये बचा RTH माइनस RL इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई RL इज इक्वल टू RTH। सो हमको ये आउट कंडीशन मिला कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस RL की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? RTH। और RTH क्या है? इस AB टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ होल नेटवर्क अक्रॉस AB। क्लियर है? कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा? Pmax। इसको भी फाइंड करते हैं। Pmax फाइंड करने के लिए हमारा जो पावर का इक्वेशन है इसमें RL की जगह हमको RTH रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा VTH का स्क्वायर इंटू RTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RTH का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा VTH का स्क्वायर इंटू RTH
डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 4 RTH का स्क्वायर, एक से कैंसिल हो गया, तो जो हमारा P मैक्स आएगा वो आएगा VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH। सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन जो RL की वैल्यू होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, RTH के बराबर होना चाहिए। और कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, वो होगा P मैक्स इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH। क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन में हमको फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस RL की वैल्यू फाइंड करना है और कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है ये हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसको यहाँ से हटा देंगे और हमारा काम रहेगा कि सबसे पहले इस नेटवर्क का हमको क्या फाइंड करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। मतलब हमको RTH और VTH की वैल्यू निकालना है। क्लियर है। सो सबसे पहले हम करेंगे फॉर फाइंडिंग RTH फाइंड करने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन करते हैं और जो नेटवर्क बन रहा है उसको बना लेते हैं। क्योंकि इसमें सभी वोल्टेज सोर्स हैं, इस कारण हमको सबको क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। ये A और ये B, ये 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम। क्लियर है। अब देखेंगे इस AB के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा RAB, इसी को हम क्या बोलते हैं, RTH। इसको फाइंड करने के लिए मैंने थेवेनिन और नॉर्टन वाले वीडियो में आपको बताया था, इसके क्रॉस हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हमको इसको अपोजिट से यहाँ फोल्ड करते हुए जाना पड़ेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले 2 आया तो हम 2 लिख देते हैं, उसके साथ सीरीज़ में ये 4 आया तो +4 लिख देते हैं। अब जो इनका इतने दूर का जो इक्विवेलेंट आया उसके साथ 6 किस में आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है, तो पैरेलल में 6 ले लेते हैं। अब जो इतने दूर का इक्विवेलेंट आया उसके साथ 3 किस में है, सीरीज़ में है, तो +3 लिख दिए। और फिर जो इतने का इक्विवेलेंट आया उसके साथ 3 आया, इसके साथ ये 3 किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। और जो फाइनल आएगा इतने दूर का इक्विवेलेंट उसके साथ ये 3 किस में आ जाएगा, सीरीज़ में आ जाएगा। क्लियर है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। ये आया 6, पैरेलल में 6 के मतलब 3 हो गया, 3 + 3 कितना हो गया, 6 पैरेलल में किसके, 3 के, और +3, तो ये 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3 + 3, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज़ 2 + 3, ये हो गया 5 ओम। तो हमारा जो इस AB के क्रॉस रेजिस्टेंस आया जिसमें 2 सीरीज़ में किसके, 4 के साथ, जो रिजल्टेंट आया वो पैरेलल में 6 के साथ, जो रिजल्टेंट आया सीरीज़ में 3 के साथ, जो रिजल्टेंट आया पैरेलल में 3 के साथ, जो रिजल्टेंट आया सीरीज़ में 3 के साथ, ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया और ये कितना आया, 5 ओम। तो हमारे RTH की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 5 ओम। तो हमारा RTH आ गया 5 ओम, RTH 5 ओम। अब हमको फाइंड करना है VTH। सो फॉर फाइंडिंग VTH की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाला नेटवर्क लेते हैं। क्लियर है। ये वाला नेटवर्क लेंगे तो यहाँ पर ये ओपन सर्किट है, करंट यहाँ फ्लो नहीं होगा, करंट यहाँ और यहाँ फ्लो होगा। यहाँ पे मैं करंट को ऐसा घुमा लिया I1 और यहाँ पे करंट को ऐसा घुमा लिया I2। मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ -50 + 2I1 + 4I1 + 6I1 - I2 = 0। सेकेंड इक्वेशन लूप का ये सेकेंड वाला लूप ये इसके लिए लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3I2 + 3I2 - 10 + 6I2 - I1 = 0।
तो ये पहला वाला हो जाएगा 12i1 माइनस 6i2 इज इक्वल टू 50, इक्वेशन 1। और सेकंड हो जाएगा माइनस 6i1 प्लस 12i2 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा I1 आएगा वो आएगा 6.111 एम्पियर और जो I2 आएगा वो आएगा 3.888 एम्पियर। क्लियर है? यहाँ पे अब हमको ध्यान से देखना है, ये I2 करंट यहाँ से आई, यहाँ पर एंटर की प्लस, यहाँ एग्जिट की माइनस, यहाँ कितना वोल्टेज बनाई 3I2 वोल्टेज। क्लियर है? और हमको VAB कैलकुलेट करना है। VAB क्या होता है? VTH होता है। तो हम यहाँ से चलना चालू करेंगे। यहाँ पर वोल्टेज 0 होगा क्योंकि ये ओपन लूप होने के कारण यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रही है। यहाँ पे आए, एंटर प्लस पे किए तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ वोल्टेज कितना है 3I2, और यहाँ पे कहाँ एंटर किए, माइनस पे एंटर किए तो -10, और यहाँ से यहाँ आ गए। तो इस तरह हमारा VTH कैलकुलेट हो जाएगा। VTH कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 3I2 की वैल्यू 3.888 माइनस 10 इज इक्वल टू हमारा VTH जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.664 वोल्ट। सो हमारा RTH आ गया था 5 ओम और यहाँ पर VTH आ गया 1.664 वोल्ट। यहाँ से हमने हटाया था RL। सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन इस RL की वैल्यू किसके बराबर होती है, RTH के, दैट इज 5 ओम। और कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, Pmax, दैट इज VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH। तो यहाँ पर VTH की जो वैल्यू है 1.664 का स्क्वायर अपॉन 4 RTH की वैल्यू 5। तो जो Pmax आएगा हमारा वो आएगा 1.664 का स्क्वायर अपॉन 20, दैट इज 0.138 वाट। सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा RL होगा वो RTH के बराबर होगा, दैट इज 5 ओम होगा, और जो Pmax होगा उसकी वैल्यू आएगी जो Pmax होगा उसकी वैल्यू होगी 0.138 वाट। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये वाला क्वेश्चन है। इसमें हमको इस RL की वैल्यू फाइंड करना है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन हमको सबसे पहले जो ये RL है इसको सर्किट से हटाना है, और जो ये नेटवर्क है उसका हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट RTH और सीरीज में वोल्टेज सोर्स VTH। तो सबसे पहले हम इसका RTH फाइंड करते हैं। सो फॉर फाइंडिंग RTH फाइंड करने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन करते हैं। RTH फाइंड करने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन करते हैं, और जो डायग्राम बन रहा है उसको बना देते हैं। ये 3 ओम, ये 6 ओम, यहाँ 4 ओम, ये 1 ओम और ये फेज। अब हमको थोड़ा ध्यान से देखना है।
यहाँ वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट किया, यहाँ करंट सोर्स है इसको ओपन किया, मुझे ए से बी तक जाना है। तो आर ए बी जो होगा वही आर टी एच होगा। तो सबसे पहले ये 3 और ये 6 दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं, वो यहाँ तक आ गए। अब ये दोनों एक रेजिस्टेंस बन गया, ये दोनों एक रेजिस्टेंस बन गया। अब ये तार से जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगा, यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि ओपन पाथ है। तो ये 1 ओम जो रेजिस्टेंस है वो इलिमिनेट कर देना है, उससे मतलब नहीं हमको ये 4 से होते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो +4 होगा बस। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6 दैट इज़ 2 और +4 6 ओम। तो हमारा RTH आ गया 6 ओम। RTH कितना आ गया 6 ओम। अब हमको VTH फाइंड करना है। सो फॉर फाइंडिंग VTH हम ये वाला डायग्राम लेंगे। इस डायग्राम में थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रही है I1 और यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रही है I2 और ये ओपन है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी -30 + 3I1 + 6I1 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 9I1 = 30। तो I1 = 30/9 दैट इज़ 10/3 एम्पियर। यहाँ पर ये करंट यहाँ से आई, यहाँ पर एंटर की प्लस, यहाँ एग्जिट की माइनस। 30/3 × 6 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20 वोल्ट, ये हमारा वोल्टेज आ गया। सिमिलरली यहाँ I2 जो है इसकी वैल्यू 2 एम्पियर हमको गिवन ही है। ये 2 एम्पियर करंट यहाँ से ऐसा जाएगा, यहाँ पे एंटर किया प्लस, यहाँ एग्जिट किया माइनस। 2 × 4 8 वोल्ट यहाँ ऐसे बनेगा। क्लियर है? हमको VAB की वैल्यू फाइंड करना है। VAB क्या है, VTH है। तो हम यहाँ से चलना चालू करेंगे। कहाँ पे एंटर किए, प्लस पे, तो +20, फिर यहाँ पे एंटर किए -8 और यहाँ से B पे आ गए, दैट इज़ 12 वोल्ट। हमारा RTH आ गया 6 ओम और जो हमारा VTH था वो आ गया हमारा 12 वोल्ट। अब यहाँ से जो AB था इससे हम RL रेजिस्टेंस को हटाए थे, ये RL वेरिएबल। सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन इस RL की वैल्यू RTH के बराबर होगी, दैट इज 6 ओम होगा। और जो Pmax होगा वो होगा VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH, जहाँ VTH है 12 का स्क्वायर अपॉन 4 और RTH कितना है 6। तो जो Pmax होगा वो हो जाएगा 12 का स्क्वायर अपॉन 24, दैट इज 6 वाट। सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन RL की वैल्यू RTH के बराबर दैट इज 6 ओम होगी और जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा Pmax वो कितना होगा 6 वाट, 6 वाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम ये वाला लेते हैं। इसमें हमको इस RL की वैल्यू फाइंड करना है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और हमको Pmax फाइंड करना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा काम है जिस भी रेजिस्टेंस में हमको AB के टर्मिनल के क्रॉस जो भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसको हमको सर्किट से क्या करना है, हटा देना है। अब हमको इस नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। क्लियर है? सो थेवेनिन नेटवर्क फाइंड करने के लिए हमको ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, हम इसमें कोई भी सर्किट रिडक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक डेल्टा बन रहा है, हम इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे जिससे हमारा सर्किट रिड्यूस हो जाएगा। स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर 1 ले लिया मैं टर्मिनल, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया। यहाँ से जो रेजिस्टेंस होगा उसका R1, यहाँ पर जो होगा उसका नाम R2 और जो यहाँ पे होगा ये R3। यहाँ पर जो ये R1 की वैल्यू होगी 9 × 9 डिवाइडेड बाय 9 + 9 + 9,
9 + 9 + 9। ये फार्मूला मैंने सब पिछले वीडियो में करा दिया है, आप वहाँ पे रेफ़र करके और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी वहाँ बनाया हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर R2 की वैल्यू आ जाएगी 9 × 9 डिवाइडेड बाई 9 + 9 + 9, और R3 की वैल्यू आ जाएगी 9 × 9 डिवाइडेड बाई 9 + 9 + 9। ये आ जाएगा हमारा 3 Ω। सो अब हम इस डेल्टा को हटाकर इस डेल्टा का इक्विवेलेंट यहाँ स्टार लगा देंगे। डेल्टा का इक्विवेलेंट हम यहाँ स्टार रख देंगे। डेल्टा का इक्विवेलेंट यहाँ स्टार रख देंगे। ये सब वैल्यू आ गई हमारी 3 Ω, 3 Ω एंड 3 Ω। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से देखना है, ये 3 और 2 दोनों सीरीज में हैं, तो मैं उन दोनों को ऐसा बना दिया 5 Ω। यहाँ पर हमारा वोल्टेज सोर्स आ गया ±50 वोल्ट। ये दोनों 3 और 2 5 Ω, यहाँ पर ये हमारा आ गया 5 Ω, और यहाँ से हमारा 3 Ω, हमारा 3 Ω, और यहाँ पर हमारा A टर्मिनल आ गया और यहाँ पर हमारा B टर्मिनल आ गया। क्लियर है? अब हमको हमारे इस नेटवर्क को का क्या फाइंड करना है? RTH और VTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। सो फॉर फाइंडिंग RTH फाइंड करने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन, और जो डायग्राम बन रहा है बना देंगे। तो इसमें अकेला एक वोल्टेज सोर्स है, उसको शॉर्ट कर दिए। ये 5 Ω, ये 5 Ω, ये 3 Ω, ये A और ये B। यहाँ पर RAB दैट इज RTH होगा। यहाँ से फोल्ड करेंगे 5 और 5 पैरेलल में, और जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ ये 3 सीरीज में। सीरीज पैरेलल कैसे चेक करना है, ये मैंने थेवेनिन का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है। तो ये जाएगा 2.5 + 3 दैट इज़ 5.5 Ω। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे VTH। सो फॉर फाइंडिंग VTH फाइंड करने के लिए हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे। $50 वोल्ट, 5 Ω, 5 Ω एंड 3 Ω। यहाँ पे लूप लेंगे I -50 + 5I + 5I = 0, 10I = 50, तो I = 5 एम्पियर। ये जो 5 एम्पियर है करंट, वो यहाँ पर एंटर की, यहाँ से I, यहाँ पर एंटर की प्लस, यहाँ एग्जिट की माइनस, 5 × 5 25 वोल्ट बनाएगी। हमको अब A से B तक का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, और जो VAB होगा वही VTH होगा। देयरफॉर VAB दैट इज VTH = यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ का वोल्टेज 0, यहाँ प्लस पे एंटर किया, तो यहाँ हो जाएगा +25 वोल्ट। तो हमारा RTH आ गया 25, हमारा RTH आ गया 5.5 Ω, और VTH आ गया हमारा 25 वोल्ट। अब हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमारा जो बनेगा वो RTH सीरीज में वोल्टेज सोर्स VTH। ये RTH 5.5 Ω और VTH 25 वोल्ट। यहाँ जो AB टर्मिनल है, इससे यहाँ से हमने RL लोड रेजिस्टेंस हटाया था। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन इस RL की वैल्यू होगी RTH के, दैट इज 5.5 Ω, और जो Pmax होगा वो होगा VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH। यहाँ VTH की वैल्यू 5.5 का, यहाँ VTH की वैल्यू 25 का स्क्वायर अपॉन 4, और RTH है हमारा 5.5।
तो जो हमारा पी मैक्स आएगा वो आएगा 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5.5 दैट इज 28.409 वाट। सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन RL की वैल्यू 5.5 होनी चाहिए और कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा 28.409 वाट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस RL की वैल्यू और इस RL में कितना Pmax मिलेगा वो वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम इस RL को हटा देंगे और हमको इस सर्किट या नेटवर्क का क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। सो फॉर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करने के लिए हमको अगर इसमें कुछ सर्किट रिडक्शन हो सकता है तो वो करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका RTH फाइंड कर लेते हैं। सो फॉर फाइंडिंग RTH फाइंड करने के लिए जो वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट और जो करंट सोर्स हैं उनको ओपन करना है। सो इस क्वेश्चन में सभी वोल्टेज सोर्स हैं तो शॉर्ट करते हुए जो डायग्राम बन रहा है उसको बना लेंगे। थ्री ओम, 6 ओम, 9 ओम, 5 ओम, 3 ओम। यहाँ पे देखेंगे तो एक डेल्टा बन रहा है। इस डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको मैं 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा R1, यहाँ पर जो जाएगा R2 और यहाँ पे जो आएगा वो R3। ये हो गया R12, ये हो गया R23 और ये हो गया R3। क्लियर है? तो जो ये R1 की वैल्यू जो होगी वो 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 9 + 6। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका फार्मूला मैं आप लोग को पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। तो 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 + 9, ये हमारा आ जाएगा 1 ओम। इस RTH की वैल्यू 1 ओम आ जाएगी। R2 के लिए 3 × 9 डिवाइडेड बाय 3 + 9 + 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 9 और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 ओम। और इस R3 की वैल्यू 9 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 9 + 6, तो 9 × 6 ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 ओम। सो यहाँ पर हमारा R1 की वैल्यू आ गई 1 ओम, R2 की वैल्यू आ गई 1.5 ओम और R3 की वैल्यू हो गई 3 ओम। अब हम ये जो डेल्टा है इसको हटा देंगे और इसके बदले ये स्टार यहाँ पुट कर देंगे और जो डायग्राम बन रहा है इसको बना देंगे। क्लियर? अब हमको ये A है और ये B है, RAB फाइंड करना है। RAB क्या है? RTH है। तो देखेंगे ये 1 और ये 5 दोनों किस में है? सीरीज़ में, तो ये 6 हो गया। उसके साथ ये 3 + 3 सीरीज़ में है, 3 + 3 आपस में सीरीज़ में है और इस जो 1 + 5 जो 6 ओम बना है उसके साथ ये पैरेलल में है और जो रिजल्टेंट आएगा वो 1.5 के साथ फिर सीरीज़ में है और A से B आ गए। इसको थोड़ा और अपन एक और डायग्राम बना के और इजी कर सकते हैं, वो लोग आप बना के देख लेंगे। क्लियर है? तो हमारा आ जाएगा 3 + 1.5 दैट इज़ 4.5 ओम। ये हमारा VTH, ये हमारा RTH की वैल्यू आ गई। नाउ फॉर फाइंडिंग VTH हम इसी डायग्राम से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक लूप लेते हैं I1 और यहाँ पर एक लूप लेते हैं I2। क्लियर है? इक्वेशन लिखते हैं -50 + 5I1
प्लस 6i1 माइनस i2 प्लस 3i1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 3i2 प्लस 9i2 प्लस 6i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 14i1 माइनस 6i2 इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड आ जाएगा माइनस 6i1 प्लस 18i2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस 6 60 माइनस 6 18 0। तो यहाँ से I1 आ जाएगा 5 एम्पियर और I2 आ जाएगा 1.667 एम्पियर। इससे हमारा I1 और I2 की वैल्यू आ जाएंगे। अब थोड़ा ध्यान से हमको देखना है, हमारी करंट यहाँ से ऐसे गई, यहाँ एंटर की प्लस, यहाँ एग्जिट की माइनस, यहाँ कितना वोल्टेज बनाई 9i2। I1 करंट यहाँ आई, एंटर की प्लस, एग्जिट की माइनस, यहाँ कितना वोल्टेज बनाई 3i1। हमको A से B तक का वोल्टेज इस तरह से कैलकुलेट करना है। ये जो VAB होगा वही क्या होगा VTH होगा। तो हम यहाँ से चलना चालू किए, प्लस पे एंटर किए, तो प्लस 9i2, फिर यहाँ पे आ गए प्लस 3i1 और यहाँ पर माइनस पे एंटर किए तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये I1 I2 की जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे तो हमारा जो VTH है वो आ जाएगा। VTH की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1.667 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया 40 वोल्ट। क्लियर है। देन हम क्या करेंगे, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट RTH, सीरीज में वोल्टेज सोर्स VTH। RTH की वैल्यू हमारी आई थी 4.5 ओम, VTH आया था 40 वोल्ट। ये AB टर्मिनल था, इस AB टर्मिनल से हम हटाए थे वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस RL। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन RL की वैल्यू RTH के बराबर होनी चाहिए, दैट इज़ 4.5 ओम होना चाहिए। और जो Pmax होना चाहिए वो VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH होगा। वैल्यू पुट कर देते हैं हम डायरेक्ट, तो VTH का स्क्वायर दैट इज़ 40 का स्क्वायर अपॉन 4 RTH दैट इज़ 4.5, ये आ गया हमारा 88.889 वाट। सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए RL की वैल्यू RTH दैट इज़ 4.5 होना चाहिए और जो Pmax होना चाहिए होगा वो 88.889 वाट होगा। क्लियर।